हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जय से। जस्ट अभी मैं सैलानी बाबा से निकली हूँ क्योंकि मैंने जो अजमेर शरीफ से, सांबर शरीफ से जो उनके पोते की चादर लेके आई थी, चादर दादाजी को बड़े अच्छे से चढ़ गई। और मुझे पता है सैलानी बाबा बहुत खुश हैं क्योंकि जब पोते के ऊपर की चादर आती है तो कहते हैं हर दादा बहुत खुश होता है। तो आज ये बहुत बड़ी बात हुई है। चादर भी बहुत अच्छे से हमने सजा दी और सबसे बड़ी बात जो हम 100 लड़कियों की जय भीम समाज की 100 लड़कियों की शादी का जो प्रण लिया है कराने का, उसकी जगह भी मुझे खादिम ने दिखा दी है। दरगाह के पीछे साइड पूरा का पूरा खेती हमें उन्होंने दे दिया है। बोले आपको जितना बड़ा जगह चाहिए लो, जितना ओपन शामियाना है बनाना है बनाओ, हम सब आपके साथ है। ये बहुत अच्छी बात हो गई है। तो अभी मतलब इतनी बड़ी जगह मिली है, वो मैं डालूंगी थोड़ी देर बाद, कि इतनी अच्छी जगह मिली है जो सोच भी नहीं सकते थे। और मतलब बहुत अच्छे से इंतजाम हो जाएगा। तो बस अब 100 लड़कियों का फटाफट नाम का करना। बॉम्बे पहुंचने में हम सबसे पहले ऑफिस का इंतजाम करेंगे। ऑफिस के बाद हम फटाफट लड़कियों का नाम लेना शुरू करेंगे क्योंकि हमें मेन जगह देखनी थी। तो जगह मिल गई और वो भी बहुत खुश है कि चलो बाबा जी की उरूस है मार्च में, सैलानी बाबा की, उसमें पूरा कहते हैं पंडाल बनता है तो पूरे खेत में सब साफ होंगे तो हमें पूरा पंडाल मिल जाएगा। एक ओपन शामियाने में बहुत सुंदर सी, बहुत मस्त सी लड़कियों की शादी होगी। और एक बात जरूर है कि जितनी भी बेटियों की शादी होगी, उन बेटियों की शादी में इस तरह करवाऊंगी कि जैसे मैं अपनी खुद की बेटी की शादी करा रही हूँ। इसलिए बहुत अच्छा इंतजाम करवा रही हूँ, इसलिए बहुत अच्छी जगह। और कहते हैं ना, इनसे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा हम सब आपके साथ हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज पूर्णिमा थी, आज बहुत गर्दी भी थी। आज के दिन मैंने जो बाबा जी की चादर लाई, पूजा भी पूरी कर दी। ताले का काम तो मैंने कल ही कर दिया था, आज भी ताले का काम कर दिया। और बाकी का जो काम बचा है फोटोज के जरिए, तो फोटोज का काम मेरा खादिम शाम तक कर देंगे। उनका काम है, वो बोले हम शाम तक आपका काम करवा देंगे क्योंकि वो फोटो का काम जो होता है वो शाम को 7 बजे होता है। तो 7 बजे आज पूर्णिमा के दिन वो काम भी हो जाएगा। तो इतनी तो बात पक्की कि मैंने जो कल कहा था कि जो कल काम मैंने किया है और आज जो खादिम करेंगे, उसके बाद तो जितने लोगों के नाम से भी फोटो होने वाली ना, उनका बचना तो नामुमकिन है। ये काम तो पक्की। लेकिन सबसे बड़ी खुशी है कि जिस काम से मैं यहाँ आई थी वो पूरा हुआ और अभी हम प्रस्थान करें। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को चिढ़ मची है मुझसे कि हमारे पीछे क्यों पड़ी है। तो फिर यही सवाल तो मैं भी करना चाहती हूँ कि फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े, मेरे पर क्यों ध्यान दे रहे हो, मेरी चीज़ों पे क्यों ध्यान दे रहे हो, मेरी तरफ दिमाग लगा कि क्यों बैठे हो। अपनी तरफ दिमाग लगाओ, मेरा दिमाग अपने आप आपसे हट जाएगा। लेकिन जब तक आप लोगों का दिमाग मेरी तरफ रहेगा तब तक मेरा दिमाग आपकी तरफ रहेगा ही ना। और ऐसे विद्या देवी माफ कर दे तो अच्छी बात नहीं ना, क्योंकि जो तुम लोगों ने किया है वो माफी लायकी का तो है नहीं। कितने लोगों ने जात धर्म का नाम लेके झगड़ा लगवाया है, ये करवाया है। तो बैंड बजना तो बनता है ना, क्योंकि तुम सब लोगों की एक आदत होती है। मैंने कुछ लोगों में एक मस्ती देखी है कि मतलब जैसे दिमाग उम्र कम होती ना तो दिमाग भी कम होता है। मतलब लोगों को परेशान करना, लोगों के साथ जबरदस्ती उनको इरिटेट करना, किस तरह से लोग परेशान होते हैं उस तरह का, उस चीज का फायदा उठा के उनको परेशान करने में तुम लोग को बहुत मजा आता है। लेकिन मैं एक बात याद रखना, तुम इधर मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई तुमको पीछे से देख रहा है। फिर वो जब तुम्हारा मजाक उड़ाने पे आएगा ना तो तुम लोगों का मजाक ऐसा बनेगा जो चारों खाने चित्त हो जाएगा। क्योंकि मेरे मस्तान बाबा ने मुझे एक ही प्रॉमिस किया है, सब ताली बजा रहे ना, तू भी ताली बजा, सबके साथ तू भी ताली बजा, तू भी सबके साथ त्योहार मना। जब जूते मारेंगे ना तब तो सामने आना कि देखो मैंने कहा था वो हो गया। ये बात तो पक्की है कि अब ये जो पॉलिटिक्स का पूरा खेल है वो इस 25 मार्च तक सारा खेल खत्म हो चुका रहेगा। और जो इन लोगों ने गंदगी फैलाई है, जो इस तरह से लोगों में आपस में लड़वाया है एक दूसरे को, अब ये लोग आपस में लड़ेंगे। अब ये लोग कुर्सी के लिए, चीजों के लिए आपस में लड़ेंगे। और मेरे को एक बात बहुत बुरी लगती है, मैं ना कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाती और अगर कोई मेरा मजाक बनाता है ना, फिर मैं उसका मजाक बनाए बगैर छोड़ती नहीं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरा मजाक बनाए और बाहर किसी और लोगों का मजाक बनाए, क्योंकि बाहर के कोई भी लोग बेवकूफ नहीं, पागल नहीं है। अपने आप को इतना भी शाना और इतना भी समझदार नहीं समझने का कि तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। एक बात याद रखना, जब तुम लोगों को बेवकूफ बना रहते हो ना तो इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान तुम लोग खुद होते हो। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सामने वाला बेवकूफ है, लेकिन ये समझना चाहिए कि सामने वाला बेवकूफ नहीं है। सामने वाला देख रहा है कि कितना बड़ा पागल है कि ये हमें बेवकूफ बनाने को देख रहा है, जो कि दिख रहा सब है, लेकिन बस हम लोग बोल के नहीं दिखाते। और विद्या देवी तो आप जानते हो बोलेगी नहीं, मैं करके दिखाने में बिलीव रखती हूँ। और अब जो मैं करने वाली हूँ कर आई हूँ, वो मजा देखो। हाँ, एक और बात, कल हम लोग पूजे में बैठे थे तो जो बड़े बड़े पॉलिटिक्स वाले हैं ना, जिन लोगों के पीछे महाकाली का जैसे गोडाउन बांधते हैं ना, गोडाउन का कैसा बंदिश करते हैं, वैसे हमारे कुछ बड़े नेताओं ने अपनी बंदिश महाकाली की बंदिश की है। खास करके साउथ में जाते तिरुपति बालाजी से बंदिश करवा के आई है। अब सोचो, लकीली अगले महीने मैं भी तिरुपति बालाजी जा रही हूँ। तो मैं तो इस मामले में चोर हूँ, मुझे बंदिश तोड़नी बहुत अच्छे से आती है।
तो वेट एंड वॉच। आज मेरी काड़ू बाई का जतरा है, आज मेरी काड़ू बाई का जतरा निकलेगा। आज बहुत सब खुश है, सब लोग माँ की पालकी निकालेंगे और मैं भी बहुत उत्सुक हूँ जाने के लिए। तो मैं अगले मंगलवार मेरी काड़ू बाई के दर्शन को जाऊँगी, क्योंकि आज विद्या देवी ने, कहते हैं ना, माँ से जितना प्यार करती काड़ू बाई भी मुझसे उतना प्यार करती है। तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ मेरी माँ को। तो बस मैं फटाफट पहुँचूँगी और दुश्मनों को यही बोलूँगी कि तुमने जैसा किया है तुमको उसी की करने की सज़ा मिलेगी। तुम लोग जो लोगों को भड़का रहे हो ना कि मेरे पीछे क्यों पड़ी है, क्या बिगाड़ा है हमने, देखो ये हमारा बुरा कर रही है, तो इसका मतलब पता सामने वाले को आप क्या बता रहे हो कि तुम्हारे अंदर का डर बता रहे हो कि हमने इसका बिगाड़ दिया है, लेकिन अब ये हमारे पीछे पड़ गई है, खुले सांड के जैसे मेरे पीछे पड़ी है। तो मैं तो सीधी बात है कि मैं जब तक तुम लोगों को, कहते ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो तुम लगे रहो। होली आ रहा है, मुझे पता है सब होली का वेट कर रहे हैं। अरे भगवान जल्दी से होली आए, हम सैलानी बाबा जाएं। आओ, तुम्हारे आने से, सैलानी बाबा आने से पहले मैं पहुंच चुकी रहूंगी और यहाँ मैं चादर चढ़ा चुकी रहूंगी। मैं 1000 लोगों का पंडाल बनवा रही हूँ, जहाँ पे लोग फ्री में आके रहेंगे, फ्री में रहेंगे, फ्री में खाएंगे। उन 1000 लोगों की दुआ मुझ पे लगेगी और उन 1000 लोगों की दुआओं से ये असर होगा कि मेरे सारे दुश्मनों का सत्यानाश हो जाएगा। तो मेरी तुम्हारी सारी जगह तो घेर ली है, कहाँ कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे वहाँ मुझे ही पाओगे। शमशान जाओगे तो मुझे पाओगे, मंदिर जाओगे तो मुझे पाओगे, मस्जिद जाओगे तो मुझे पाओगे, दरगाह जाओगे तो मुझे पाओगे, और कहते हैं ना सैलानी बाबा जाओगे तो भी मुझे पाओगे। हर जगह से तुम्हारा रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि पाप की करने की सज़ा पाप के जरिए ही दी जाती है। पाप और पुण्य में एक ही फ़र्क होता है, पाप बहुत जोर से हंसता है और पुण्य शांत बैठता है। और कहते हैं ना अंधेरे के बाद उजाला तो होना ही है। तो तुम्हारी ज़िंदगी में अब उजाला कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुमने लोगों की ज़िंदगी में अंधेरा किया है। बहुत खुश होते हो जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है या कुछ होता है, तुम लोगों को बहुत खुशी होती है ना। सैलानी बाबा की दरगाह पे बच्चे की दुआ मान के पाप का कर्म करते हो और बाद में सैलानी बाबा का नाम रखते हो कि बाबा जी आपकी वजह से मेरी गोद भर गई। बाबा जी भी इस बात पे हंसते कि सारे पाप कुकर्म खुद करके आते और नाम मेरे पे डालते। सबकी उस बात की सज़ा मिलेगी। आज तो मैंने बहुत अच्छा काम किया, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम लोग अपने में लगो, आ जाना होली में सैलानी बाबा के इधर। टेंशन मत लेना, रहने की जगह नहीं रहेगी तो मैंने 1000 लोगों का पंडाल करवाया, उसी में आ जाना। जैसे कुछ सही वैसे तुम जैसे गरीब भी सही, क्या फ़र्क पड़ता है ना। मैं तो गरीबों का मजाक नहीं बना रही, मैं तो उन लोगों के लिए करवा रही हूँ जो सही में दुखी, परेशान, जिन पे किया कराया सब रहता है, वो आते हैं, उनको रहने खाने की व्यवस्था करवाई है। लेकिन अपने दुश्मनों को भी इन्विटेशन दे रही हूँ कि तुम लोग भी हर साल सैलानी बाबा आते हो, नींबू मिर्ची पता नहीं क्या क्या काटते हो, आ जाओ, तुम्हारे लिए भी पंडाल रखा है, पंडाल में आके रह लेना। कम से कम विद्या देवी से दुश्मनी निकाल दो, विद्या देवी के हाथों का खा ही लेना, क्योंकि वहाँ खाने पीने का सारा बंदोबस्त बहुत अच्छा रखा है, ठीक है ना। और टेंशन मत लेना, नींबू उतारना रहेगा तो मेरा खादिम है, तुम्हारा चादर भी चढ़वा देगा, तुम्हारा नींबू भी उतार देगा, सब उतार देगा। लेकिन क्या है ना, तुम्हारे नींबू उतारने के पहले हम लोग बाग जाली के ऊपर तुम्हारी फोटो को टांग चुके रहेंगे। तो तुम 4 कदम चलोगे, हम 2 कदम पहले ही चल चुके रहेंगे, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक। अभी मेरी वीडियो देखना और खूब दांत पीसना, बर्तन उठा के फेंक देना, अपने आप को उठा के फेंक देना, किसी को मार देना, किसी को फेंक देना। और आजकल भूत कुछ ज़्यादा ही इंजॉय दिला रहे हैं ना, अंदर से भूत बाहर आ रहा है ना, मज़ा आएगा, ठीक है। चलो।